राजस्थान प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी और वर्तमान में राजस्थान सरकार के सहकारिता मंत्री जी के विशिष्ट सहायक सम्माननीय डॉक्टर सूरज सिंह जी नेगी साहब ने कई सारी किताबें लिखी, पाती लेखन की मुहिम चलाई। एक और नया उपन्यास उनका आया, भावेश जो कह न सका। आज कार्तिक पूर्णिमा पर 5 नवंबर 2025 को जयपुर में विमोचन हुआ है। सहकारिता मंत्री जी गौतम कुमार दक्ष साहब मुख्य अतिथि के रूप में रहे और ग्रास रूट मीडिया फाउंडेशन की पूरी टीम और जितने भी लेखन, साहित्य, प्रकाशन, अध्ययन से जुड़े हुए सुधीजनों पधारे। सर, किस तरीके से भावेश जो कह न सका जो उपन्यास लिखा है उसके बारे में आज का विमोचन समारोह में जिस तरीके से सुधीजनों की उपस्थिति है, मंत्री जी आई। देखिए, मैं आज के इस विमोचन से तो मैं स्वयं बहुत अभिभूत हूँ और जो भी इसमें सुधीजन आए मैं उनका सबका दिल से आभार व्यक्त करूँगा। पुस्तक के विषय में विस्तार से तो पुस्तक पढ़ने के बाद ही मालूम होगा, लेकिन एक ऐसा ताना बाना है कि आज हम एक ऐसे दौराहे पर खड़े हैं। हमारे बच्चे और हमारे बुजुर्ग दोनों आज हाशिए पर खड़े हैं और हर घर में भावेश है। बच्चे अपनी दिल की बात, अपने मन की बात अपने परिजन को नहीं बता पा रहे हैं। तो इस उपन्यास में वो सब कुछ आपको मिलेगा कि आखिर बच्चे कहाँ जा रहे हैं, बच्चे अपने मन की कर रहे हैं या फिर उनको जो करवाया जा रहा है वो माँ बाप अपने महत्वाकांक्षाएँ, अपने सपने उन बच्चों पर थोप रहे हैं। तो उसका अंत में क्या परिणाम होता है, किस तरह से परिवार किस कदर टूटते जा रहे हैं। आज समाज यद्यपि अनेक क्षेत्रों में बहुत उन्नति कर चुका है, लेकिन कहीं न कहीं 90 के दशक के बाद हमारे देश में जो एक विचारधारा बलवती होती जाती है कि संयुक्त परिवार प्रणाली का विघटन हो रहा है और उसके बाद बच्चों को अपनी इच्छाएं पूरी करने का एक माध्यम बना लिया जाता है। माँ बाप के द्वारा, समाज के द्वारा, परिवार के द्वारा और व्यवस्था के द्वारा। बच्चा जन्मता नहीं उससे पहले ही उस पर कई सारी इच्छाएं थोप दी जाती हैं और हर बच्चा एक जैसा नहीं होता। कुछ भावुक मन के बच्चे होते हैं, अगर दौड़ में आगे नहीं चल पाते तो फिर वो भावुकता में एक ऐसा कदम उठा जाते हैं जिसका जीवन भर जो माँ बाप हैं, परिवारजन है, समाज है, वो एक नासूर बन करके उनको दर्द देता रहता है। तो इस उपन्यास में आपको वो सब कुछ मिलेगा, न केवल माँ बाप के लिए, परिजन के लिए, बल्कि उन किशोरों के लिए भी इस उपन्यास को पढ़ने के बाद ये होगा कि जीवन में हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं। बस समय रहते अपनी बात को अपने माँ बाप को, अपने परिजनों को बता दें। सर, कितने सालों की ये लेखन की साधना है और कितने उपन्यास और जो आपके पुस्तक हैं वो आ चुकी? लेखन का जो दौर चला हो तो जब मैं 11 साल का था तब से है। अब तक मेरा खुद के 6 उपन्यास आ गए हैं। एक संस्मरण, मेरी ईजा और एक कहानी संग्रह पापा फिर कब आओगे। ये अनवरत जो चल रहा है, निरंतर जो साधना है, ये अभी तक चल रही है। सर, इतने प्रशासनिक व्यस्तताओं के बावजूद किस तरीके से समय प्रबंधन करते हैं, ये हम सब युवाओं के लिए एक बड़ी प्रेरणा है, उसके बारे में। समय प्रबंधन सबके पास है। मैं ये हर जगह कहता हूँ कि एक बहुत ही आसान सा तकिया कलाम हमने चुन रखा कि समय नहीं मिलता। समय सबके पास है, बस उसे किस तरह से हम व्यवस्थित करें, किस तरह से उसका प्रबंधन करें, वो आज के दौर की बहुत ज़रूरत है। और मैंने वो सब काम किए हैं जो करवाए हैं। माँ सरस्वती ये करवाती है। लेखन कोई लेखक नहीं लिखता, बल्कि माँ वीणा पाणी का और उस पर कृपा दृष्टि होती है, उस पर असीम कृपा अगर बरसती है तो वो लिखता है। मुझे बहुत बड़ा माँ शारदे का आशीर्वाद है, उनकी असीम कृपा है, मेरे परिजनों का प्यार है और आप जैसे स्नेही जो मेरे स्नेही मित्र हैं, पाठकगण हैं, वो मेरी ऊर्जा के स्रोत हैं। कई सारे सुधीजन, लेखक, शिक्षक इस कार्यक्रम में पधारे हैं। तो किस तरीके से आज सूरज सिंह जी नेगी साहब का जो उपन्यास का विमोचन हुआ, उस अवसर पर क्या कहना चाहेंगे? मैं श्रीमान सूरज सिंह जी नेगी साहब के बारे में 2 पंक्तियाँ अर्ज करूँगा कि एक सूरज नभ में है, एक सूरज नभ में है और एक सूरज धरती पर आप, वो तम को दूर भगाता और गम को दूर भगाते आप। सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए आप उपन्यास लिखते हैं और आज जो भावेश कुछ कह न सका, ये जो सामाजिक कुरीति है, हर अभिभावक अपने बच्चे को डॉक्टर, इंजीनियर,
और बड़े से बड़े पद पे पहुंचाना चाहता है, जबकि उसकी भावनाएं कुछ अलग करने की होती है। तो हमें बच्चे की भावनाओं को महत्व देना चाहिए। मैं इतना ही कहूँगा। धन्यवाद। जी, आपका नाम और किस तरीके से आज के इस उपन्यास विमोचन समारोह को देखती है? मैं डॉक्टर आशा शर्मा हूँ और लेखिका होने के साथ में संस्कृत शिक्षा विभाग में मैं प्राचार्य हूँ। ये जो भावेश जो कह न सका उपन्यास डॉक्टर सूरज सिंह नेगी जी का एक नवीनतम उपन्यास है। ये वर्तमान समाज, आधुनिक समाज में जो एक सबसे ज़्यादा ज्वलंत समस्या आ गई है किशोरों और युवाओं के साथ में, कि वो करियर को लेकर के इतने ज़्यादा दबाए जा रहे हैं, इतने तनावग्रस्त, इतने कुंठाग्रस्त हो गए हैं कि उनको कई बार इस दबाव और तनाव में आत्महत्या तक करने पर विवश होना पड़ता है। तो समाज के लिए एक प्रकार से ये उपन्यास केवल चुनौती ही नहीं है, आईना ही नहीं दिखाती है, एक उपचारात्मक थेरेपी इसको मैं कह सकती हूँ, क्योंकि इसको पढ़ने के बाद में अभिभावकों को अपने ऊपर मूल्यांकन करने के लिए विवश होना होगा। ये उपन्यास जो है वो समाज को और अभिभावकों को स्वयं का मूल्यांकन करने पर विवश करता है कि किस प्रकार से बच्चों का पालन पोषण हो, अभिभावकों में और बच्चों में संवाद स्थापित हो और बच्चों को एक प्रकार से उन्मुक्त विकास का मौका मिले, उनकी प्रतिभा को सही रूप में विकसित किया जाए, दबाया न जाए, कुंठित न किया जाए, तभी एक सुंदर भविष्य का निर्माण संभव है। अपना नाम परिचय, राज नेगी जी के जो उपन्यास है उसके ऊपर। मैं आशीष विजयवर्गीय, अध्यक्ष सेवा भारती समिति टोडा राय सिंह। आदरणीय डॉक्टर सूरज सिंह जी नेगी जी द्वारा जो भी ये आज उपन्यास लिखा गया है, भावेश जो न कह सका, वास्तव में यह एक मार्मिक उपन्यास है। हम जैसे युवा जो कि किसी दबाव में आकर हमारी जो मन की इच्छा होती है उस पर हम कार्य नहीं कर पाते, तो इसमें उन्होंने लिखा है कि कुछ स्वतंत्रता हमारे इस दिमाग को भी मिलनी चाहिए जिससे हम अपना निर्णय ले सकें। मैं बहुत ही साधुवाद दूंगा उनको जिन्होंने हमारे जैसे युवाओं के लिए यह उपन्यास लिखा है। साथ ही हमारे जो हरिराम जी केवाड़ा हैं, जेवीपी मीडिया ग्रुप के हमारे टोंक जिले की शान, उनको भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि ये हमारे बीच रहकर हमारी जो भी ये योजनाएं, उपन्यास, कार्यक्रम हैं, इनको लाइव दिखाते हैं। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।